जाहिद मकसूद साहब, आपसे सवाल मैंने किया था, क्या समझते हैं कि अटैकिंग खेला गया, डिफेंसिव नहीं हुए और यही हिकमत अमली कामयाब हुई, और इसका तसलसल आगे वाले मैचों में किस तरह बरकरार रखें? देखिए, इसमें खास बात तो ये थी कि पाकिस्तान पहली दफा टॉस जीता है। पहले दोनों मैचों में पाकिस्तानी टीम टॉस हारी, दोनों दफा उनको बैटिंग करना पड़ी। आज पहली दफा टॉस जीतकर इन्होंने चेज पे जाने का फैसला किया। प्रेशर कम हुआ टीम पर, जो वहां के बाउंसी विकेट हैं जहां पे खेलना जरा मुश्किल हो रहा था, तो आज उन्होंने चेज पे गए हैं और यकीनी तौर पर मोराल अब था। अटैकिंग क्रिकेट ही कहनी चाहिए। सिर्फ एक विकेट के खसारे पर उन्होंने स्कोर पूरा कर लिया। और खास तौर पर तारीफ करनी चाहिए, जब न्यूजीलैंड बैटिंग कर रही थी उनकी विकेटें गिरती रही, उन्होंने एवरेज कम नहीं होने दी, लेकिन आखिरी 4 ओवर में पाकिस्तानी बॉलर्स ने अच्छी बॉलिंग की और सिर्फ 22 रन दिए। उस मौके पे लग रहा था कि 230 या 40 रन बना जाएगी न्यूजीलैंड की टीम, लेकिन ओवर में उन्होंने 2 विकेट लिए और 4 ओवर में बहुत अच्छी बॉलिंग की है। ओवरऑल देखा जाए तो जाहिर है हारिस को 11 सबसे ज्यादा खुश दिल ने ओवर कराया था, उनको 18 रन पड़े थे और उस वक्त जारहाना जो अंदाज है कीवीज का, उसी का वो मुजाहरा कर रहे थे। और जहां तक आने वाले मैचों का, यकीनी तौर पर एक जीत जो है टीम को खड़ा कर देती है। अब जो बाकी प्लेयर थे पाकिस्तान के, जाहिर है इसमें बैट्समैन वो तो टेस्ट नहीं किए जा सके, लेकिन देखना होगा अगले मैच में टीम में क्या चेंज करते हैं और फिर क्या फैसला होता है। सही। जाहिद मकसूद साहब साथ रहेगा। सलीम खालिक साहब, यही टीम जो जीती है, इसी टीम को बरकरार रखना चाहिए। अगर टीम में कोई तब्दीलियां की जाती हैं तो नुकसान होगा, इससे क्या समझते हैं? सिलसिले में क्या कहेंगे? तसलसल को किस तरह बरकरार रखना है जीत के? देखिए, मेन चीज यही है, हम लोग जो हमारा एक्सप्रेस पे शो होता है, इस पर हम लोग यही चीज रोजाना डिस्कस करते हैं कि जी ये यंग लड़कों को अगर अब आपने मौका दिया है तो इनको फिर अब फुल चांस दें और मैचेस खिलाएं। कल इस तरह की बातें सामने आ रही थी कि शायद हसन नवाज क्योंकि 0 पर आउट हो रहे थे उनको ड्रॉप कर दिया जाएगा, तो यही हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं, ये करना गलत होगा, इनको और मौके से पूरी सीरीज में एटलीस्ट खिलाएं, तो ये करेंगे। अब देखें, आज किया ना इन लोगों ने परफॉर्म। इसी तरह साहिम अयूब की मिसाल सामने है कि उन्होंने भी कई मैचों में फ्लॉप होने के बाद फिर परफॉर्म करने लगे थे। तो ये लड़के ये भी इसी तरह बनेंगे, तो इनको चांस देना चाहिए इसी तरह। और अब अगर एक फैसला किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने कि जी हमें एक यंग टीम खिलानी है, तो फिर उस पर कार्बन भी रहे, क्योंकि देखिए इसमें शिकस्तें मिलेंगी। 2 मैच पहले हारे, आगे भी मैचेस हारेंगे, क्योंकि फिर मैं एक बात दोहरा रहा हूँ कि न्यूजीलैंड की टीम के काफी सारे प्लेयर IPL खेलने जा चुके हैं, जो पहले 2 मैचों में भी नहीं थे। हम ये नहीं कह सकते कि पहले थे तो अब गए, तो इस वजह से इनकी फुल स्ट्रेंथ टीम नहीं है। आगे और अच्छी टीमें भी मिलेंगी, हो सकता है कि शिकस्तें भी हाथ आए, लेकिन अगर ये लड़के सेट हो गए तो फिर ये टीम आगे बहुत भी जा सकती है। तो इसके लिए जरूरी है कि इनको मुतवातिर मौके दें, और जो लड़के सही नहीं लग रहे, जो गैप नजर आ रहा है कि नहीं जी ये लड़का इतना दम नहीं है इसमें, तो उसको रिप्लेस करें, दूसरे लेकर आए। लेकिन ये यंगस्टर्स रखें साथ में, एक आदमी सीनियर प्लेयर भी होना चाहिए जो इनिंग को साथ लेके चले, और कभी ऐसा ना हो कि बिल्कुल बैटिंग को लैप्स हो जाए, जैसे पहले मैच में हमें नजर आया था कि 91 पर हमारी टीम आउट हो गई थी। तो अभी तो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है, जितनी रात दी जाए इनको कम है, लेकिन अब इसी तरह की परफॉर्मेंस को बरकरार रखना चाहिए इनको, क्योंकि अब मोमेंटम बन गया है, एक अच्छा रिदम बन गया है टीम का, तो इस फतह के सिलसिले को बरकरार रखना चाहिए। सही। जाहिद मकसूद साहब, आपकी जानिब आना चाहूँगा, क्या समझते हैं आप कि इसी टीम को बरकरार रखना चाहिए? इसमें अगर आपके ख्याल के मुताबिक जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी कितनी जगह बनती है, और ये भी बताइएगा कि क्या कोई तब्दीली होनी चाहिए आगे आने वाले मैचों में, या इसी को बरकरार रखना चाहिए? ये तो बहुत कबल वक्त है कहना कि सीनियर प्लेयर को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। अभी तो सीरीज जारी है, इसके बाद 3 वनडे मैचेज हैं, उसमें सीनियर प्लेयर मौजूद हैं। अभी T20 के 2 मैचेस मौजूद हैं, लेकिन इससे पहले मैं आज के मैच की एक खास बात ये भी बताऊं कि यहाँ 2 नए रिकॉर्ड्स भी बन गए हैं। 3 सेंचुरी का हसन नवाज ने रिकॉर्ड तोड़ दिया बाबर आजम का। बाबर आजम का रिकॉर्ड था, उन्होंने 49 गेंदों पर सेंचुरी बनाई थी, हसन ने 44 गेंदों पर सेंचुरी स्कोर की है। और दूसरी तरफ पाकिस्तान ने T20 का अपना तेज तरीन 200 रन का जो है वो भी नया रिकॉर्ड कायम कर दिया है। जहां तक आपकी बात है कि चेंज करनी चाहिए, यानी क्योंकि नेक्स्ट मैच जो है, अब 2 मैच रहते हैं, माउंट मंगनोई में मैच है और फिर आफ्ताब वेलिंगटन में, तो वहां की पिच देखकर अगर जरूरत समझे कि टीम मैनेजमेंट तो एक आध चेंज कर सकती है, वरना तो बहरहाल यहाँ अच्छी दिखाई देती है। शुरू में आपको याद होगा यहाँ स्पिनर्स को मार पड़ी है, जब इब्रार को जल्दी ओवर दे दिया था दूसरा, हालांकि मुझे लगता था ऐसा कि ये एक गलती किया, क्योंकि शाहिन अफरीदी ने अच्छा ओवर कराया था पहला, उसमें विकेट भी ली, और दूसरा ही ओवर इब्रार को दे दिया जिसमें 17 रन बन गए। टिम सैफर ने 2 छक्के भी लगा लिए थे, लेकिन जाहिर है टीम अपनी गलतियों से और कप्तान अपनी गलतियों से सीखते हैं।
यकीनी तौर पर अगले मैचों में ऐसी गलतियां नहीं की जाएंगी, और अगर पिच को देखते हुए जरूर समझा जाएगा तो फिर एक आध चेंज हो सकती है, वरना जाहिर है इनको चांस मिलेंगे। ठीक है जाहिद मकसूद साहब, सलीम खालिक साहब आप हमारे साथ मौजूद थे, अपनी राय दे रहे थे। पाकिस्तानी टीम T20 में आज छा गई है।